रात के ठीक 3 बज रहे थे। कमरे में पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। आरव पसीने से लथपथ, बुरी तरह हांफते हुए झटके से बिस्तर पर उठ बैठा। पिछले 1 महीने से उसे हर रात एक ही सपना आ रहा था, एक चौकोर और दम घोटू कमरा। उस कमरे में न कोई खिड़की थी, न हवा आने का कोई रास्ता, और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वहाँ कोई दरवाज़ा ही नहीं था। आरव सपने में उस कमरे की दीवारें पागलों की तरह पीटता, चीखता, चिल्लाता, लेकिन उसकी आवाज़ उसी बंद कमरे में गूंज कर रह जाती। लेकिन आज रात कुछ अलग हुआ था। आज उस कमरे की सीलन भरी खाली दीवार पर गहरे लाल रंग से कुछ लिखा था। अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उकेरे हों। तू यहीं रहता है। आरव ने कांपते हाथों से साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसने खुद को तसल्ली दी, शांत हो जा आरव, ये सिर्फ एक बुरा सपना था, बस ऑफिस का स्ट्रेस है और कुछ नहीं। उसने अपने बेडरूम के जाने पहचाने माहौल पर नजर डाली। लैपटॉप टेबल, बिखरी हुई किताबें और अलमारी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी टिंग! रात के सन्नाटे को चीरते हुए उसके मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। एक नया नोटिफिकेशन। आरव ने झिझकते हुए फोन उठाया। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। उसने जैसे ही स्क्रीन अनलॉक की, उसके शरीर का सारा खून जम गया। मैसेज में लिखा था, तू यहीं रहता है। फोन उसके हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। उसकी नजरें बेतहाशा कमरे में दौड़ने लगी। खुद को शांत करने के लिए उसने सामने वाली दीवार की तरफ देखा, जहां उसका एक बड़ा सा आदमकद आईना लगा हुआ था। वो अपने अक्स को देखकर खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि वो अपने सुरक्षित कमरे में ही है, लेकिन वो दीवार खाली थी। वहाँ कोई आईना नहीं था। जहाँ आईना हुआ करता था, वहाँ की दीवार का प्लास्टर बुरी तरह उखड़ा हुआ था। दीवार पर नाखूनों के गहरे खरोंच के निशान थे, ऊपर से नीचे तक। और सबसे भयानक बात, दीवार का प्लास्टर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बाहर की तरफ टूटा हुआ था, जैसे कोई दीवार के अंदर कैद हो और बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। तभी उसे समझ आया, वो सपना नहीं देख रहा था, बल्कि वो सपना उसे देख रहा था। अचानक बिस्तर पर पड़े उसके फोन की घंटी बजने लगी। ये एक वीडियो कॉल थी। कॉलर आईडी पर जो नाम फ्लैश हो रहा था, उसे देखकर आरव की सांसें अटक गईं। स्क्रीन पर लिखा था, आरव, माय नंबर। उसने थरथराते हाथों से कॉल रिसीव की। फोन की स्क्रीन पर जो नजारा था, उसने आरव के होश उड़ा दिए। स्क्रीन के अंदर वही बिना दरवाजे वाला कमरा था। कोई रोशनी नहीं, बस एक अजीब सी पीली चमक। और उस कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक लड़का घुटनों के बल बैठा फूट फूट कर रो रहा था। वो लड़का कैमरे के करीब आया। उसका चेहरा आंसुओं और खरोचों से भरा था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद आरव था। फोन की स्क्रीन के अंदर वाला आरव रोते हुए चिल्लाया, प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो। मैं पिछले 1 महीने से इस आईने के पीछे कैद हूं, बिना दरवाजे के इस घुटन भरे कमरे में। बिस्तर पर बैठे आरव के दिमाग में एक जोरदार झंझनाहट हुई। कुछ यादें जो उसके दिमाग की गहराई में कहीं दफन थीं, अचानक सतह पर आने लगी। तुम कौन हो और मेरी शक्ल लेकर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? स्क्रीन के अंदर कैद असली आरव चीखा। बिस्तर पर बैठे आरव की कांपती सांसें अचानक शांत हो गई। उसके चेहरे से डर का हर निशान गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडी खौफनाक मुस्कान ने ले ली। उसे अब सब याद आ गया था। वो इंसान नहीं था, वो उस आईने के अंदर रहने वाला एक डार्क रिफ्लेक्शन, यानी एक परछाई थी। 1 महीने पहले ठीक रात के 3 बजे उसने असली आरव को खींचकर आईने के अंदर उस बिना दरवाजे वाले कमरे में कैद कर दिया था और खुद बाहर आकर उसकी जिंदगी जीने लगा था। लेकिन इंसानी दुनिया में रहते रहते वो परछाई खुद को ही असली आरव समझने लगी थी।
वो भूल गया था कि वो एक साया है। सपना मुझे नहीं देख रहा था। नकली आरव ने फ़ोन की स्क्रीन में कैद असली इंसान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस भूल गया था कि असली कैदी तो तुम हो। उसने कॉल काट दी और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने एक ठंडी नज़र दीवार की उन खरोचों पर डाली, एक गहरी सुकून भरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके आराम से बिस्तर पर लेट गया। अब उसे कभी कोई डरावना सपना नहीं आने वाला था।